future doctors, welcome back to Prepology. So friends, in today's video we're going to talk about hemichordates and chordates. We're going to discuss the classes, features and the relevant examples. So without wasting your further valuable time, let's get started. So friends, जब बात आती है hemichordates की, तो hemichordates are like chordates. They are not chordates, but they are like chordates. इसलिए उनको initially बनाया गया था subphylum of chordata. बट लेटर ऑन उनको प्लेस किया गया नॉन कॉर्डेटा में. ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास कॉर्डेट्स जैसा एक फीचर था, दैट इज स्टोमोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड जैसी होती है, बट इसमें कुछ डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंसेस है? इनके पास जो स्टोमोकॉर्ड होती है ये भी हॉलो नर्व कॉर्ड होती है. हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज अ हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर. वो भी एंडोडर्मल ओरिजिन का, एंडोडर्मल ओरिजिन. ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन. मिजोडर्मल इन ओरिजिन. तो ये क्या होती है? मिजोडर्मल होती है और ये होती है एंडोडर्मल, और इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है. जो स्टोमोकॉर्ड होती है वो हेमिकॉर्डेट्स के कॉलर रीजन में होती है. कॉलर इज समथिंग लाइक नेक रीजन. ठीक है, वहां पे वो जो आपका एंटीरियर फेरेंजियल रूफ होता है वहां से ये शुरू होती है और कंटिन्यू करती है टू द लोअर बॉडी. वहीं पे नोटोकॉर्ड जो होती है ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है इन द एम्ब्रियो स्टेज और लेटर ऑन रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. तो ये था अबाउट द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, जो कि इसको somewhere resemblance देता है with the chordates, but it is not a notochord and not a true nerve chord. That's why it is called as हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, इसलिए कॉर्डेट्स का पार्ट नहीं है. और ये जो है ये कॉलर रीजन में पाई जाती है. दे आर हेमिकॉर्डेट्स आर बेसिकली मराइन एनिमल्स. दैट मीन्स दे आर फाउंड इन salt waters like oceans, seas. Okay, they are worm like, their body is worm like. They have organ system level of organization. That means they have different organs for various other functions like digestive system for digestion, reproduction के लिए reproductive system and respiratory system, all these things. Bilaterally symmetrical होते हैं. That means their body can be divided into two equal halves. Okay, triploblastic होते हैं. इनके अंदर 3 layers होती है, ectoderm, mesoderm and endoderm. Also they are coelomates. Coelomates, that means they consist of true coelom. They consist of true coelom. Also guys, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है and it is divided into proboscis, collar and trunk. Okay, let's see what is this proboscis, collar and trunk. ये है आपके सामने एक डायग्राम ऑफ हेमिकॉर्डेटा बेलेनोग्लॉसिस, जहां पे as you can see this part is called proboscis. It consists of proboscis glands which act as a digestive and excretory organ for the organism. This is the collar region जहां पे प्रेजेंट होती है आपकी स्टोमोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड. इसके बाद आता है आपका ट्रंक. इसके बाद आता है आपका ट्रंक एंड दिस पार्ट इज होल ट्रंक. ओके, इसके अलावा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑफ ओपन टाइप. रेस्पिरेशन ये करते हैं थ्रू गिल्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है प्रोबॉक्सिस में. सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, दैट इज दे हैव डिफरेंट मेल एंड फीमेल बॉडीज. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. रिलीज ऑफ गैमेट इज आउटसाइड द बॉडी. वहां ये फ्यूज होते हैं एंड देन दे फर्टिलाइज एंड फॉर्म द फर्दर लार्वल स्टेज, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट. दैट इज देयर इज लार्वल स्टेज प्रेजेंट. ओके, इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस. सो दिस इज बेलेनोग्लॉसिस. नेक्स्ट इज कॉर्डेटा. कॉर्डेटा जो है इनका सबसे मेन फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड जो होती है ये किससे डिराइव होती है? इट इज डिराइव फ्रॉम मिजोडर्म और ये प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ड्यूरिंग मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होती है. ओके, embryonic stage, and later on it is replaced in adults with the vertebral column. This is a dorsal hollow nerve cord. It is present. Paired pharyngeal gill slits present होते हैं. ये रहे paired pharyngeal gill slits. ये क्या काम करते हैं? They work for as a respiratory organ. Respiratory organ की तरह वर्क करते हैं. ओके, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. दैट इज इन दैम द ब्लड फ्लोज और द सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लोज थ्रू द वेसल्स. नॉट it openly doesn't bath the organs. It flows through the vessels. It is confined under the vessels.
ओके, नेक्स्ट इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं. ऑल दिस टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी इन few of the previous videos. If you don't know about these terms, you can check out those videos. Other than that, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज इनके अंदर भी प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं फॉर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सब फाइलम्स ऑफ कॉर्डेटा. तो इसमें 3 होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. ये तीनों क्या है, क्या इनके फीचर्स है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है बिकॉज इनके अंदर कॉर्डेट का फीचर तो होता है, दैट इज नोटोकॉर्ड होती है, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा. क्या बोला जाता है इन्हें, यूरोकॉर्डेटा. ऑल्सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ये सिर्फ और सिर्फ ओशन और सीज में पाए जाते हैं. इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है इन एडल्ट फॉर्म. कंसिडर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो सबसे स्टार्टिंग के कॉर्डेट्स होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट, उनको बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा बेसिकली. और प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा भी आते हैं. इसका एग्जांपल है एसिडिया, सेल्पा एंड डोलोलियम. ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एसिडिया, दिस इज सेल्पा एंड दिस इज डोलोरम. ओके, नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा. सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑल्सो मराइन. ओके, इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल. सिफेलो, हियर द वर्ड स्टैंड्स फॉर हेड. कॉर्डेटा है, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड होगी. कहां से शुरू होगी, हेड से लेकर टेल तक. ऑल्सो इनके अंदर नोटोकॉर्ड ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि जनरली जो नोटोकॉर्ड होती है वो एडल्ट्स में एब्सेंट होती है इन कॉर्डेट्स, बट सिफेलोकॉर्डेटा में दिस नोटोकॉर्ड इट परसिस्ट फ्रॉम द embryo stage till the adult stage. Also, these are also considered as protochordates. Example है Brachiostroma, Amphioxus and Lancet. Brachiostroma, Amphioxus and Lancet. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the diagram. They have gill slits for respiration. Endostyle होता है इनके पास, liver होता है, gonads होते हैं, anus होता है, caudal fin which is a tail fin, fin rays होती है, intestine होती है, नर्व कॉर्ड होती है एंड नोटोकॉर्ड होती है. सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोकॉर्डेट. ओके, एंड दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ब्रैकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस. नेक्स्ट इज वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा जो है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज विच इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स कि वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स. और इनके अंदर ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द नोटोकॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ऑल्सो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि सब में क्या होती है, नोटोकॉर्ड. सब में नोटोकॉर्ड होती है और सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है. क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम. दैट्स व्हाई ऑल vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates because not all of them have vertebral column. सब में vertebral column नहीं होता है. Okay, so that's why all chordates are not vertebrates. ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है. किडनीज जो होती है, दे आर देयर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन बॉडी. रेगुलेशन ऑफ water, minerals and temperature in body. Okay, other than that जितनी भी आपकी processes होती है which is related to the excretory part, वहाँ पे osmoregulation you will going to find. Next is they have paired appendages present, fins and the limbs. Okay, ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर द डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेट्स. कैसा क्या होता है, तो इसमें 2 मेन डिविजन्स होते हैं. एक होता है एगेनाथा जिसमें जॉज नहीं होते, दूसरा होता है गैनाथोस्टोमेटा जिसके अंदर जॉज होते हैं. एगेनाथा के अंदर क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा और गैनाथोस्टोमेटा विच मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म अंडर वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉज होते हैं. इसके अंदर 2 सुपर क्लास होती है. एक होती है पाइसेस जिसके अंदर सारी फिशेस आती है बिकॉज दे बियर फिन्स, एंड एक होता है टेट्रापोडा. टेट्रापोडा मीन्स 4-legged एनिमल्स. 4-legged एनिमल्स, दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके पास लेग्स होते हैं, लिम्स होते हैं. तो पाइसेस जो है इसकी फर्दर 2 क्लास कौन सी, कॉन्ड्रिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज, और टेट्रापोडा की है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स. तो ये जो सारा डिवीजन है इसको अपन एक एक करके कवर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिवीजन दैट इज एगेनाथा एंड इट्स क्लास
cyclostomata. So friends, cyclostomata are jawless vertebrates. That means they do have vertebral column but they do not have jaws. ठीक है, उनके पास jaws नहीं होते. They are living members and are ectoparasite on fishes. That is, they get their food from fish's body by attaching themselves onto their outside body like this. Okay, ये इस तरीके से अटैच कर लेते हैं अपने आप को और they derive their food from the fish body. That's why they are called as ectoparasite on fishes. Also, they have elongated body. They have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. For respiration, उनके पास gill slits होते हैं. Also, they have circular sucking mouth, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. They have certain structures like this, which helps them to get attached to the body of fishes. ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है. ऑल्सो they do not have scales and paired fins. They do not have scales on their body. Also, they do not have fins. They move with the body movement in the water. Other than this, they have cranium, vertebral column, which is cartilaginous, made up of cartilage. इनका जो cranium, that is the brain box जो होता है, it is made up of cartilage. इनका जो vertebral column होता है, it is also made up of cartilage. They have closed circulatory system. Marine होते हैं, but they migrate to fresh water for spawning and they die after spawning. Spawning के बाद they used to die और ये लोग migrate करते हैं from salt water to the fresh water. Okay, और fresh water में क्या होता है, जब ये लार्वा बनते हैं तो लार्वा जो है वो रिटर्न हो जाता है वापस से अपने सी में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस एंड देन दे गिव राइज टू एन अडल्ट. ओके, तो इस तरीके से कुछ इनकी साइकिल चलती है. फ्रॉम सॉल्ट वाटर they go to fresh water for spawning and there they used to grow into larva. larva metamorphose होता है and metamorphosis के बाद larva कहाँ जाता है वापस से into the salt water. Also, इसके examples की बात करें तो इसमें आएगा petromyzon which is lamprey and myxin which is called as hackfish. As you can see here, this is cyclostomata के animals. petromyzon कुछ इस तरीके से दिखता है. myxin, hackfish looks like this. This is ammocetes larva of cyclostomata. Okay, so next is Pisces. Pisces जो है ये सुपर क्लास के अंदर आते हैं सारे फिश वर्ल्ड के एनिमल्स. ओके, जिसका पहला है कॉन्ड्रिक्थाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस वो फिशेस होती है जिनका जो स्केलेटन होता है, इट इज मेड अप ऑफ, कॉन्ड्री रिफर्स टू कार्टिलेज. कार्टिलेज वाली स्केलेटन वाली फिशेस को बोलेंगे हम कॉन्ड्रिक्थाइस और बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्केलेटन वाले फिशेस को हम बोलेंगे ऑस्टिक्थाइस. सो कॉन्ड्रिक्थाइस की बात हो रही है. दे आर मोस्टली मराइन, दे आर ऑलमोस्ट मराइन. ठीक है, ये सिर्फ सी और ओशियंस में पाए जाते हैं. ओके, दे आर एंडोस्केलेटन, दैट इज स्केलेटन विद इन द बॉडी. विद इन द बॉडी जो स्केलेटन होता है ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है सो दैट दे कैन कट द वाटर करंट एंड दे कैन स्विम इन द वाटर. माउथ इनका वेंट्रली होता है. वेंट्रली इज अ पोजिशन. ठीक है, तो इनका माउथ जो होता है इट इज लोकेटेड वेंट्रली. नोटोकॉर्ड इनमें परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. इनके अंदर गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ऑपरक्यूलम. ऑपरक्यूलम इज अ कवरिंग ओवर गिल स्लिट्स. ठीक है, और गिल स्लिट्स क्या काम में आते हैं, फॉर रेस्पिरेशन. स्किन इनकी टफ होती है विथ प्लेकॉइड स्केल्स. टीथ जो होते हैं इनके जॉस के अंदर जो टीथ प्रेजेंट होते हैं ये इनके प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन होते हैं. क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन. टीथ जो होते हैं ये प्लेकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं. ओके, इनके पास जॉस जो होते हैं काफी पावरफुल होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन गैनाथोस्टोमेटा. प्रीडेशियस होते हैं, दैट इज दे हंट फॉर द प्रे. ओके, ये हंटिंग करते हैं. इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फिन्स बताए गए. पेक्टोरल फिन्स जो फ्रंट पे होते हैं दैट इज एज अ फॉलिम होते हैं. और इसके बाद आता है आपका पेल्विक फिन, एनल फिन, डॉर्सल फिन्स और कॉर्डल या फिर टेल फिन. ऑलराइट, तो ये था कॉन्ड्रिक्थाइस. इसके अंदर फर्दर अगर हम देखें तो दे रिक्वायर टू स्विम कंटिन्यूसली. इनका हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है. दैट मीन्स इनमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है. 1 ऑरिकल and one ventricle. ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दैट इज विद इन द बॉडी.
विद इन द बॉडी, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. दे आर मोस्टली विविपेरस. विविपेरस मतलब दे डू नॉट ले एग. दे डू नॉट ले एग. अगर ये एग ले नहीं करते तो फिर क्या करते? दे गिव बर्थ टू यंग वन. गिव बर्थ टू यंग वन डायरेक्टली. टू यंग वन डायरेक्टली. ठीक है, ये डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कैरकैरोडॉन एंड ट्राइगॉन. ट्राइगॉन इज दिस इज स्पाइरिना, this is torpida and this is pristis. ये सब examples हैं and all these examples are very very important for your exams. Okay, so now let's talk about the other class, that is osteichthyes under the Pisces. Osteichthyes जो होती है, these are called as bony fishes. These are called as bony fishes. क्योंकि इसमें ये जो word आपको दिख रहा है osti, it is from osteo which means bones. Okay, ichthyes means fish, that's why they are called as bony fishes. They are marine, ये sea और ocean दोनों में पाई जाती है. Also they are found in freshwater bodies. इनका skeleton जो होता है, endoskeleton, that is bony because it is made up of bones, not the cartilage. Their body is streamlined. Their body is also streamlined. Their mouth is located terminally, as you can see. This is the terminal end of the body. So their mouth is located terminally. They have 4 pairs of gills for respiration. They have 4 pairs of gills for respiration. These gills are covered by operculum. As you can see here in this diagram, this cover outer side, this is operculum. Inside this there are gills. Okay, so this is the covering. Next, skin पे जो scales होते हैं, these are cycloid or stenoid type. ठीक है, इनके scales कैसे होते हैं? cycloid या फिर stenoid. ऑल्सो इनके अंदर एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट प्रोवाइड देम द बायोन्सी. क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स है वो दे आर लाइक हैवी एज कंपेयर टू द कार्टिलेज. दैट्स वाई जो कॉन्ड्रिक थाइज थी उनके अंदर यू कांट फाइंड द एयर ब्लैडर, बट इन बोनी फिशेस टू प्रोवाइड देम दैट बायोन्सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर. ओके, तो ये इस तरीके से होता है. नेक्स्ट इज देयर हार्ट इज ऑल्सो 2 चेम्बर्ड which consist of 1 auricle and 1 ventricle. They are cold-blooded, their sexes are separate, but their fertilization is external. Chondrichthyes में fertilization was internal, in them the fertilization is external, that is outside the body. Outside the body fertilization हो रहा है, outside the body gametes का fusion हो रहा है, outside the body gametes का fusion हो रहा है. ठीक है, in the water, in water. Okay. Next is they are mostly oviparous, that is they lay eggs. They don't give birth to young ones directly. Their development is direct. इनमें कोई larval stage नहीं पाई जाती. ठीक है, there is no larval stage. Example है Exocetus, Hippocampus, Labio, Catla, Clarius and Betta. Betta is known as fighting fish. Hippocampus is the seahorse. Exocetus is flying fish, and Labio is rohu. So all these are the example of osteichthyes. Next we're going to talk about is amphibia. Amphibia are the animals which belong to the subclass of Gnathostomata, that is tetrapoda. तो tetrapoda की जो पहली क्लास है that is amphibia. Amphibia वो organisms होते हैं जो land और water दोनों में पाए जाते हैं. They live on both land as well as water. इनके पास 2 pairs of limbs होते हैं. Limbs मतलब हाथ पैर, that is forelimb and hind limbs. क्या होता है इनके पास? forelimb and hind limbs. Forelimbs represents their hands and hind limbs represent their legs. ठीक है, their body is divided into head and trunk. As you can see in this diagram, this is the head and this whole part is the trunk. Okay, so this whole part is the trunk. All right, next is they इनके अंदर किसी किसी में there is the presence of tail in some forms. Not all consist of tails, but some amphibians do have tails. Okay, इनकी जो skin होती है it is moist and without scales to protect them under the water. Eyes जो होती है it consists of eyelids. Tympanium present होता है that works as a ear. You can see here in this diagram, this is tympanum that works as ear. Okay, this works as a ear. So this is tympanum. इनके पास क्लोएका प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेशन ही करते हैं बाय गिल्स इन वाटर थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू स्किन इन वाटर. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसे. व्हाट वी कॉल इट? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. ये रेस्पिरेशन इन्हें हेल्प करता है टू सर्वाइव इन वाटर.
ओके, तो ये कुछ इस तरीके से इनका मॉडिफिकेशन होता है ऑफ रेस्पिरेशन. अदर देन दिस इनके पास होता है हार्ट विच इज 3 चेम्बर्ड, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दैट इज दे हैव डिफरेंट मेल एंड फीमेल बॉडी. इनकी मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है. ठीक है, ओके, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस होते हैं, दैट इज दे ले एग्स. देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट क्योंकि इनके इसमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल है ब्यूफो, रेना टिग्रीना, सैलामेंड्रा एंड इक्थायोफिस. इक्थायोफिस इज दिस, rana is this. This is the Indian frog. Salamandra is something like this which consists of a tail. Whereas आप देखेंगे इस frog में there is no tail. Okay, so these are the examples. So now let's talk about the other class, that is Reptilia. Reptilia are the animals that crawl on the ground. They are mostly terrestrial. They are also found in water but they are mostly terrestrial. इनकी skin होती है dry, conified skin होती है, काफी tough होती है. Okay, they consist of scales or scutes. इनकी as you can see in this diagram, इनकी स्किन पे ये आपको स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. ऑल दीज आर द स्केल्स का मॉडिफिकेशन टू प्रोवाइड देम द टफ स्किन टू सर्वाइव. एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स इनके अंदर एब्सेंट होती है. टिम्पैनम इनमें भी होता है टू रिप्रेजेंट द ईयर. लिम्स इनके पास होते हैं ओनली 2 पेयर्स बट जनरली एब्सेंट होते हैं इन स्नेक्स. स्नेक्स जो कि इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके पास क्या नहीं होते, उनके पास लिम्स नहीं होते हैं. ओके, इनके पास जो हार्ट होता है इट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड. इनका हार्ट भी 3 चेम्बर्ड होता है. इसके अंदर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है विच हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट, दैट इज 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. Okay, so it has 4 chambered heart just like humans. Other reptiles they have 3 chambered heart. Okay, they are cold blooded, sexes separate होते हैं, fertilization is internal, that is within the body, fusion of gametes takes place. Within body there is fusion of gametes, fusion of male and female gametes. Okay, all right, they are oviparous, they also lay eggs. Their development is direct, that is no larval stage is found. No larval stage. Example क्या है इसका? So example is chelon, calots, crocodilus, naja and vipra. This is cameleon, this is crocodilus, this is chelon which is a family of turtle, and naja is the Indian snake. So like this all are the species of reptilia, and in them crocodile has certain exceptions. Next we're going to talk about is apes. Apes जो होता है these are the bird family. इसमें सारे बर्ड्स आते हैं, बर्ड फैमिली. ओके, एप्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ फेदर्स. इनके पास फेदर्स होते हैं टू फ्लाई. बीक होती है, बीक इज द मॉडिफिकेशन सो दैट दे कैन पिक देयर फूड फ्रॉम द ग्राउंड. दे आर फोरलिम इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स. दे आर फोरलिम, इनके जो फोरलिम्स होते हैं मतलब इनके जो हैंड्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई. इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड पर्चिंग. एज यू कैन सी दे आर मेड अप ऑफ क्लॉज. ठीक है, इनकी स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ इनके पास होता है ऑयल ग्लैंड. ऑल्सो देयर एंडोस्केलेटन इज बोनी. इनके अंदर का एंडोस्केलेटन जो होता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स बट दिस बोन्स आर न्यूमेटिक. न्यूमेटिक मतलब हॉलो. हॉलो क्यों होती है? टू मेक दैम लाइट वेट. इनका वेट कम रहेगा तो क्या होगा? दे कैन इजीली फ्लाई. टू हेल्प दैम टू फ्लाई. ऑल्सो दे हैव क्रॉप एंड गिजर्ड विच हेल्प्स दैम as a digestive parts for digestion. ठीक है, their heart is 4 chambered. They are warm blooded animals. इनका जो ब्लड होता है इट इज वार्म. जनरली जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड बट जो लैंड एनिमल्स होते हैं दे आर जनरली वार्म ब्लडेड. ओके, दे रेस्पायर बाय लंग्स. इनका जो रेस्पिरेशन होता है इट इज थ्रू लंग्स. इनके पास एयर सैक प्रेजेंट होता है विच हेल्प दैम टू प्रोवाइड द ईज फॉर फ्लाइंग. ठीक है, इनके अंदर एयर सैक प्रेजेंट होता है. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है. ठीक है, ओवीपेरस होते हैं, दे ले एग्स एंड देयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट. एग्जाम्पल है कॉर्वस, दैट मीन्स क्रो, कोलम्बा दैट मीन्स पिजन, पिस्टेक्युला पैरेट, स्ट्रूथ्रियो ऑस्ट्रिच एंड पैवो इज पीकॉक. दिस इज नियोफ्रॉन vulture, स्ट्रूथ्रियो इज ऑस्ट्रिच, Pistacula is parrot and pavo is peacock.
So all these are the examples of apes class. So let's now cover the last class of tetrapoda under Gnathostomata, that is Mammalia. Mammalia are the organisms जिनके पास होता है mammary gland. What they have? They have mammary gland. This mammary glands, they help to produce milk. This milk is required to nourish the babies or the young ones. Nourish the young ones. Okay. So this modification or this feature makes them under this class Mammalia. ऐसे organisms जो होते हैं, they are found in diverse habitat, they are found in land, they are found in water. Okay. Also, these mammary glands are present. They produce milk to nourish the young ones. They have 2 pairs of limbs. इनके जो हाथ पैर होते हैं, they are modified as per the requirement. अगर water में present है तो इनके जो हाथ होंगे, they will be converted to fins, ताकि वो water में क्या कर पाए, swim कर पाए. ठीक है. If they are flying, they are found in air. So their wings, their limbs will be converted into wings so that they can fly in air just like bat. Climb करने के लिए they have different kind of limbs. Okay, so likewise इनके जो limbs होते हैं, they are modified. इनके जो skin होती है, it is covered with hairs, ears, external ear, पिन्ने present होते हैं. They have proper ear structure. इनके पास different type के teeth present होते हैं, जैसे कि premolar, molar, canines, incisors, canines and incisors. Okay, so here as you can see, canines किन में होते हैं, dog, cat, lion, जितने भी ऐसे animals who are meat eaters, उनके अंदर canines होंगे to help them to eat their food. वहीं पे if the animal is eating vegetarian food like grass or fruits or something like that, so they are going to have developed incisors. ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है. incisors जनरली आपको डेवलप दिखेंगे काउ में, स्क्विरल में. All those contain incisors. Okay, so their heart is 4-chambered. It consists of 2 auricle and 2 ventricle. इनमें भी blood जो होता है, it is warm blooded. इनका जो temperature होता है blood का, it is comparatively high. Respiration is by lungs. Okay, so mammals, they do have separate sexes. Their fertilization is internal. They are mostly viviparous, but they are also oviparous. इनमें कुछ mammals होते हैं जो lay eggs, ठीक है, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस. वहीं पे विविपेरस एनिमल्स, मोस्टली मैमल्स में विविपेरस ही होते हैं. दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. ओके, यंग वंस. इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इनमें आता है ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस रिफर्स टू कैंगरू, टेरोपस बैट्स, कैमेलस कैमल, एलेफस एलिफेंट, बैलोनोप्टेरा that is whale, and Panthera, that is the whole tiger family. इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका टाइगर क्या, lion family, tiger, lion, everything, big cat family all comes under Panthera, आपका genus. Okay, so all these are the examples of Mammalia, including humans, cow, cat, dog, horse, everything, all those comes under this class Mammalia. It's a very vast class that covers variety of examples. The most important thing that you need to keep in mind is the animal that consists of mammary glands are all mammals. Okay, so that is it for today. I hope मैंने आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की है वो आपको समझ में आई होगी, and you may find it useful for your examination. So with this I take a leave. I'm going to meet you in the next lecture. Till then, take care and have a good day.